हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर है, ठीक है, आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर है उसका आज हम लोग एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट चैप्टर का हम लोग क्या लेकर आए हैं? एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं टोटल आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू बताऊंगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू बताऊंगा, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इन 20 का मैं अभी आपको सॉल्यूशन करके नहीं बताऊंगा, केवल इसका आंसर मैं बता दूंगा, आप खुद से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं सकेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन आपको कॉपी में लिख कर बता दूंगा। ठीक है, सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, आखिर हमको डिटर्मिनेंट में किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जिस तरह यहाँ देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक डिटर्मिनेंट इस तरह का साइन कभी भी आप देखेंगे तो क्या समझेंगे कि ये डिटर्मिनेंट का साइन है। ठीक है, डिटर्मिनेंट को इस तरह से साइन में लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया है जिसके अंदर में एलिमेंट है, क्या है? कॉस 70 है, कॉस 20 डिग्री है, कॉस 70 साइन 70 डिग्री है और कॉस 20 डिग्री है। तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग डिटर्मिनेंट में किस तरह सॉल्यूशन करते हैं? हम लोग इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में हमेशा क्या देते हैं? माइनस साइन देते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर कॉस, थोड़ा है मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, जैसे कॉस 70 डिग्री हो गया, फिर कॉस 20 डिग्री हो गया, फिर बीच में हमेशा माइनस दे दें, फिर साइन 20 डिग्री हो गया, फिर साइन 70 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और कॉस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है? जिसका फार्मूला आप लगा दीजिएगा और बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके और बीच में हमेशा माइनस देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, और इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, जीरो आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, उसी तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, D2 वही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर केवल कॉस 15 और साइन 15 और कॉस 15 दिया है, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका आंसर आएगा √3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि साइन 23 डिग्री माइनस साइन 7 डिग्री, कॉस 23 डिग्री और कॉस 7 डिग्री, इसको आप सॉल्व इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वही डिटर्मिनेंट दिया है। ठीक है, सब में एक ही तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, सब में टाइपिकल क्वेश्चन है, इस तरह से आपको बराबर देकर क्वेश्चन मार्क दे देगा, आपको सॉल्यूशन करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे कि एलिमेंट क्या क्या दिया है डिटर्मिनेंट के अंदर में, a + ib, c + id, -c + id और a - ib। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, a² + b² + c² + d² आंसर आएगा। ठीक है, आप बना लीजिएगा, सेम लॉजिक सेम मेथड लगेगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी क्वेश्चन आप नहीं सकेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में तुरंत उसका अलग से आप इसको क्रॉप कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। ठीक है, और सेंड कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया, बनाने नहीं सक रहे, तो बस सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका पूरा PDF तो आप अभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर ही दूंगा। ठीक है, अभी पहले समझा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है। तो 5 नंबर में उसी तरह से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, एलिमेंट है a - b, b - c, c - a, b - c दूसरा रो में है, b - c, c - a, a - b थर्ड रो में है, c - a, a - b, b - c। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, 0 आएगा ऑप्शन। ठीक है, आपका आंसर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? देखेंगे कि या तो कोई रो या तो कोई दो कॉलम जो है ना आपका सेम आने लगेगा। तो जब भी सेम आने लगे तो उसको हम लोग क्या लो कहते हैं जानते हैं? इसको हम लोग आइडेंटिटी लो कहते हैं। आइडेंटिटी मतलब दोनों का पहचान एक ही जैसा दिखेगा, यानी दोनों सेम दिखने लगेगा। इसलिए इसका आंसर जब भी दो रो या दो कॉलम, कोई भी यदि आपका दो रो या दो कॉलम सेम दिखने लगेगा तो उसका वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वही इसमें लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, और देखिए ये सब जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सब CBSE को बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जैक में भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट के अंदर में है 1, फर्स्ट रो में क्या है? इसको फर्स्ट रो कहते हैं, इसको सेकंड रो कहते हैं, इसको थर्ड रो कहते हैं, इसको फर्स्ट कॉलम कहते हैं, इसको सेकंड कॉलम कहते हैं, इसको थर्ड कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो में आपसे एलिमेंट दिया गया है 1 + p 1 + p + q। सेकंड रो में दिया है 2 3 + 2p 1 + 3p + 2q। और थर्ड रो में दिया गया 3 6 + 3p 1 + 6p
प्लस 3q, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा +1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वही है, ठीक है। आपको डिटर्मिनेंट को केवल सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए बराबर में क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, केवल सॉल्व करके आंसर तो निकालना है। थर्ड में देखिए, जब भी देखिए आपको मैं इस क्वेश्चन का लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी आप 3 1 एक ही साथ देखेंगे, 3 1, चाहे आप इधर 3 1 देखिएगा, चाहे आप इधर 3 1 देखिए, तो जब भी 3 1 एक साथ देखिएगा तो या तो किसी 2 1 को आप जीरो बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा। उसके बाद केवल एक को एक्सपेंड कर दीजिएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि ये एक डिटर्मिनेंट दिया, उसके अंदर में एलिमेंट है 1 + a² - b²। दूसरा में दिया है 2ab - 2b, और सेकंड रो में दिया है 2ab 1 - a² + b², 2a। थर्ड रो में दिया है 2b - 2a 1 - a² - b²। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही वाला ऑप्शन, यही वाला आंसर तो आ जाएगा, सब गुना करके सेम आ जाएगा, और ये वाला आंसर तो आ जाएगा 1 + a² + b² का पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। पावर में 2 नहीं होगा, पावर में 3 आएगा, ठीक है। आप देखिएगा कि 3 गो इसी तरह से आ जाएगा, है ना। 1 + a² + b², ये 3 गो आ जाएगा, तो 3 गो को हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एलिमेंट दिया गया है डिटर्मिनेंट के अंदर में sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा प्लस डेल्टा है, ये वाला, ठीक है, डेल्टा, ठीक है। और फिर सेकंड रो में दिया है ये वाला बीटा है, ठीक है, sin बीटा cos बीटा और sin बीटा प्लस डेल्टा। थर्ड रो में दिया गया है sin गामा cos गामा और sin गामा प्लस डेल्टा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं, इस क्वेश्चन में आपको ना क्या करना पड़ेगा, कॉलम 1 में आपको cos डेल्टा गुना करना पड़ेगा और कॉलम 2 में साइन डेल्टा गुना करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा, यानी कोई 2 या 2 कॉलम आपका सेम आने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसके अंदर में एलिमेंट दिया गया डिटर्मिनेंट के अंदर में, फर्स्ट रो में दिया है, क्या दिया है, x + y, x और x। सेकंड रो में दिया है 5x + 4y 4x 2x। थर्ड रो में दिया है 10x 8x 10x + 8x 8y 8x 3x, ठीक है। और इसका आपका आंसर निकल के आएगा x³, ठीक है। यहाँ पर क्यूब छूट गया था इसीलिए, यहाँ पर x छूट गया था नीचे में, इसलिए मैं अपने से x दे दिया हूँ, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। मैं अभी भी बोलता, यदि आप कोई भी क्वेश्चन बनाने नहीं सकेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर आप उसका क्रॉप करके आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही वाला सवाल पूछ रहा है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे जानते हैं, इसमें आप क्या करेंगे, रो 1, ये वाला क्या है, रो 1 है, और रो 1 में आप रो 2 को जोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, रो 1 में रो 2 को जोड़ देंगे और रो 3 को जोड़ देंगे। अब जब जोड़ देंगे तो देखिएगा कि देखिए 2 को ए आएगा, 2 को बी आएगा और 2 को सी आएगा। इधर भी 2 को बी, 2 को सी, 2 को ए, 2a 2a + 2b + 2c आएगा। यहाँ भी फर्स्ट रो में 2a + 2b + 2c आएगा, तो वहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे। देखिए जब भी आप डिटर्मिनेंट के अंदर से किसी भी चीज़ को कॉमन ले लेते हैं तो आप केवल एक ही रो या फिर एक ही कॉलम से आप कॉमन लेते हैं। आप जैसे देखते हैं कि आप मैट्रिक्स के अंदर में ये रहता है, जैसे रहता है ABC और PQR रहता है, ठीक है, रहता है। और यदि आप के को गुना करना चाहते हैं तो के को आप सब से गुना कर देते हैं, यहाँ भी के लिख देते हैं, यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के लिखते हैं। लेकिन जब आप यही वाला क्वेश्चन आपको यदि डिटर्मिनेंट में देगा ना, यदि इस तरह रहेगा ABCPQR और आपको बोलेगा कि के को आप गुना करके दिखाइए, तो के को आप किसी स्पेशल किसी रो में गुना करेंगे, या तो स्पेशल किसी रो में गुना करेंगे, या तो स्पेशल किसी कॉलम में गुना करेंगे, ठीक है। या तो इस कॉलम में गुना कर सकते हैं या तो इस कॉलम, आप सब के साथ गुना नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी जब आप कॉमन लेंगे ना 2a + 2b + 2c को, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन है, तो किस रो से कॉमन आएगा, फर्स्ट रो से कॉमन आएगा, ठीक है। और सब का यहाँ पर जब कॉमन ले लें तो उसका साइड में उसका जगह पर क्या बचेगा, 1 1 1 बच जाएगा, ठीक है। और अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप 3 1 एक साथ देखेंगे तो किसी 2 1 को जीरो करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
तो इस तरह आपका आंसर जो है ना आप किसी से नहीं मिलेगा, तब आप डरने लगेंगे कि तब तो कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है। तो फिर देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया नॉन ऑफ दीज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट के अंदर में ए बी सी, सेकंड रो में ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, थर्ड रो में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी आपको सॉल्व करने बोल रहा है, तो आपका आंसर आएगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। थोड़ा लॉन्ग सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा लॉन्ग बनेगा लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है, वही डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, सब में डिटर्मिनेंट को केवल सॉल्व करना है और सॉल्व करने पर केवल आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अगर आप आंसर नहीं निकालने सकें, कहीं पर समझ में नहीं आता, तो आप मोबाइल में गूगल से भी सर्च करके आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है, आप डाउट नोट में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से आपको समझाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या हुआ आपको एमसीक्यू प्रदान कर रहा हूँ। ठीक है, एमसीक्यू आपको ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपको मैं एमसीक्यू आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, वही डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना और आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं सबका आंसर बताते चल रहा हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 4 ABC, और इसका आंसर आएगा आपका क्या आएगा, ए आएगा, सॉरी सी आएगा 0। ठीक है, और 16 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और 17 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 18 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप नहीं सकेंगे तो आप हमको बोल दीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्व करके सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इसी तरह से सवाल पूछ रहा है, इसमें भी, और इसका आंसर ये आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर -8 आएगा, और इसको भी आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर 24 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी पता चलेगा कि यहाँ पर एमसीक्यू का आपका टर्म 1 का प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, और हम इतना मेहनत करें तो थोड़ा चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, कंप्लीट PDF। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।